मेरे बच्चों, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत परेशानी में हो और तुम्हारे साथ कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि तुम करना तो कुछ चाहते हो पर कुछ और कर लेते हो। और आज मेरा यह संदेश केवल तुम्हें इस सच्चाई को बताने के लिए आई हूँ कि तुम्हें तुम्हारे असली लक्ष्य के बारे में पता चल सके, क्योंकि तुम्हारे लिए यह जानना आवश्यक है कि वह कौन सी गलती है जिसके कारण तुम अपने लक्ष्य से भटक जाते हो। जो इंसान अपने लक्ष्य से भटक जाता है वह कभी किसी मोड़ पर नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उसे अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं होता। और जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता वह कभी भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे एक मुसाफिर अपनी मंजिल पर तभी पहुंच सकता है जब उसे अपनी मंजिल का पता मालूम हो, किंतु यदि उसे अपनी मंजिल का ही पता ना मालूम हो तो वह कभी भी किसी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। ऐसा व्यक्ति केवल यहाँ से वहाँ भटकता ही रह जाता है, परंतु अपनी वास्तविक मंजिल कभी नहीं मिल पाती। वैसे यदि तुम्हारे जीवन में भी लक्ष्य नहीं है तो तुम ऐसे ही भटकते रहोगे। इसलिए तुम्हें आवश्यकता है एक ऐसी मंजिल की जो तुम्हारे पूरे जीवन को संवार दे। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता ने तुम्हें इस धरती पर केवल अपने जीवन को संवारने का तो मेरी शक्ति के लिए भेजा है, परंतु तुम इस दुनिया की मोह माया में आकर अपने लक्ष्य के साथ साथ अपनी माता को ही भूल चुके हो। मैंने तुम्हें हर मार्ग दिखाया है, किंतु तुम ऐसी कुछ गलतियां कर देते हो कि तुम उन मार्ग पर नहीं चल पाते। आज का मेरा यह संदेश केवल तुम्हें असली मंजिल तक पहुंचाने का मार्ग बताएंगी, किंतु यदि तुमने मेरे संदेश को अनदेखा किया और तुम्हें लगा कि मैं स्वयं ही अपना मार्ग ढूंढ लूँगा तो तुम ऐसे ही भटकते रहोगे। मेरे बच्चों, मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसे ही भटकते रहो। तुम अपने जीवन में बहुत अधिक भटक चुके हो, अब तुम्हें ठहराव की आवश्यकता है। तुमने अपने जीवन के दुखों को बहुत सह लिया, किंतु अब तुम्हें आवश्यकता है इस मार्ग पर चलने की जहाँ केवल शांति और सुख है। और यह तभी संभव है जब तुम उचित मार्ग पर चलकर उचित कार्य करो। मेरे बच्चों, समय की कीमत सबसे अधिक होती है और तुम्हें समय के अनुसार ही चलना होगा। संसार की सबसे शक्तिशाली चीज समय ऐसी चीज है जो निर्बल को बलवान बना सकती है। और मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को उस दिशा में लेकर जाओ जिस दिशा में मैं तुम्हें ले जाना चाहती हूँ, जहाँ केवल तुम्हारी जिंदगी में सुख और शांति रहेगी। इसलिए अब तुम अपने माता के अनुसार आगे बढ़ते जाओ। मैं जानती हूँ मेरे बच्चों, तुम काफ़ी बरसों से अपने जीवन में होने वाली परेशानी से जूझ रहे हो, लेकिन अभी तुम्हारी ज़िंदगी कुछ ही दिनों में बदलने वाली है। तुम महसूस करोगे तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आनी शुरू हो गई हैं। मेरे बच्चों, मेरी बात याद रखना, हमेशा सच्ची लगन के साथ अपने कार्य करते जाना। तुम कहीं पर भी अपने मन में डर मत लाना कि कोई भी कार्य तो नहीं कर सकते। तुम अपने मन में यह डर मत रखो कि क्या सही होगा क्या गलत होगा। बस अपने कार्य को दृढ़ निश्चय के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ करते जाओ। अगर तुम चिंता करते रहोगे कि मेरा कार्य सही होगा या गलत, तो तुम कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे। इसी उलझन में अपना पूरा समय खराब कर दोगे। तुम्हारे हर कार्य का फल तुम्हें तभी मिल सकता है जब तुम उसे अपने पूरे दिल से करो। तुमने मेरी जितनी भी पूजा अर्चना की है उसका फल मैंने हमेशा से दिया है और आगे भी दूंगी। तुम यह कभी मत सोचना कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ नहीं है। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ ही और आगे भी तुम्हारे साथ ही रहूंगी। मेरे बच्चों, बस तुम केवल मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैं वह देवी हूँ जो हर बुराई का नाश पल भर में कर देती हूँ। फिर तुम्हारे ऊपर आए कष्टों को मैं कैसे दूर नहीं करूँगी। तुम यह मत सोचो
कि तुम अधूरे रहोगे। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। एक माता का कर्तव्य अपने बच्चों की रक्षा करना होता है और मैं भी तुम्हारे हर दुख को हर लूंगी। मेरी कृपा का फल तो तुम्हें अवश्य मिलेगा, किंतु तुम बार बार अपने मन में उठ रहे विचारों को बंद करो और केवल मेरा ध्यान करो। तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। मन में बार बार उठ रहे विचार ही हमारे सुख दुख का कारण बनते हैं, इसलिए सदा अच्छे विचारों को सोचो। आप जीवन में कभी भी किसी का बुरा मत सोचना, क्योंकि समय कभी भी बदल सकता है। इसलिए अपने समय पर कभी घमंड मत करना। यह मत सोचना कि आज समय तुम्हारे हाथ में है तो तुम जो मर्जी कर सकते हो। हमेशा याद रखना, समय किसी का नहीं है, वह केवल उसी का होता है जो उसके अनुसार कार्य करता है। और मैंने जो तुम्हें हुनर दिए हैं उन पर कभी भी घमंड मत करना, क्योंकि घमंड व्यक्ति को एक ना एक दिन परास्त कर देता है। इसलिए मेरे बच्चों, सदा ही अपने आप को इस घमंड रूपी बुराई से दूर रखना, क्योंकि जब तुम घमंड से दूर रहोगे तभी तुम अच्छाई की ओर बढ़ सकोगे। जैसे धनुष से निकला गया बाण किसी न किसी को भेद देता है, ऐसे ही मुख से निकले गए कटु शब्द हमारे हृदय को अंदर तक भेद देते हैं। हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम की वाणी से बात करो। प्रेम से बोला हुआ हर वाक्य अमृत के समान प्रतीत होता है। इसलिए अपनी वाणी का सदुपयोग करें, स्वयं मीठा बोलें और सामने वाले को भी मीठा बोलने का अवसर दें। ऐसा करने से तुम अपने साथ साथ सामने वाले के हृदय में भी प्रेम की भावना को जागृत कर दोगे, जिससे यदि वह तुम्हारे प्रति गलत धारणा भी रखता होगा तो तुम्हारे प्रेम को देखकर वह अपनी धारणा को बदल देगा। अब मैं अपने धाम वापस जाना चाहती हूँ, किंतु यह कहना चाहती हूँ कि मेरे संदेश को अपने जीवन में अपनाना और अपने मन को शांत करके अपने कार्यों पर ध्यान देना। तुम्हारे जीवन में अब से सब कुछ अच्छा होगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा दिन मंगलमय हो।